सुबह की ठंडी हवाओं के बीच पानी की लहरों पर एक बेहोश युवती का शरीर धीरे धीरे बहता चला जा रहा था। उसका नाम राधिका था। उसके गले में एक रहस्यमयी तावीज़ चमक रहा था, लेकिन अभी किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उसी समय वहाँ से एक लालची आदमी भैरव गुजर रहा था। उसकी नज़र अचानक पानी में बहती उस युवती पर पड़ती है। अरे, ये क्या दिखाई दे रहा है? लगता है कोई लड़की पानी में बहकर यहाँ तक आ गई है। कहीं ये मर तो नहीं गई? अगर सच में इसकी मौत हो चुकी है तो इसके शरीर पर जो सोने चांदी के गहने हैं वो अब किसी काम के नहीं। अगर मैं ये सब निकाल लूँ तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इतने दिनों की गरीबी एक ही पल में खत्म हो जाएगी। चलो पहले इसे किनारे तक खींचता हूँ, फिर आराम से सारे गहने निकालूंगा। भैरव किसी तरह राधिका को किनारे तक खींच लाता है। जैसे ही वो उसके गहनों की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी राधिका अचानक खांसते हुए सांस लेने लगती है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे शांत हो जाओ, इतना क्यों रो रही हो? पहले खुद को संभालो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस इतना बताओ कि तुम कौन हो? इस सुनसान झील तक कैसे पहुंची? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम मौत के इतने करीब पहुंच गई? मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मैं बचपन से ही अकेली हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था, उसी दिन मेरी माँ मुझे सड़क किनारे छोड़कर चली गई थी। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। जहाँ भी गई, लोगों ने मुझे बोझ समझकर ठुकरा दिया। मैं अब इतनी थक चुकी हूँ कि जीने की भी कोई इच्छा नहीं बची। शायद मुझे बचाकर आपने भी गलती ही की है। क्या मतलब, तुम्हारा कोई परिवार ही नहीं है? धत तेरी की। मैं तो सोच रहा था कि तुम किसी बड़े जमींदार या अमीर परिवार की बेटी होगी। तुम्हें घर पहुंचाऊंगा तो अच्छा खासा इनाम मिलेगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल अकेली हो। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलने वाला है? मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। अगर जीना नहीं है तो कहीं और जाकर मरना। मेरा समय बर्बाद मत करो। इतना कहकर भैरव गुस्से में वहां से चला जाता है। राधिका अकेली बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सचमुच मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? हर इंसान मुझे देखकर नफरत क्यों करने लगता है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सज़ा मुझे बचपन से मिल रही है? पिछले 2 दिनों से मैंने एक दाना भी नहीं खाया। अगर आज भी कुछ खाने को नहीं मिला तो शायद मैं सच में भूख से मर जाऊंगी। तभी वो लड़खड़ाते कदमों से गांव की ओर चल पड़ती है और एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलता है। सामने गांव का आदमी धनीराम खड़ा होता है। अरे, सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देख लिया मैंने। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें देखकर तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। हमारे दरवाजे पर खड़े होने की भी हिम्मत कैसी हुई? चलो यहाँ से तुरंत चली जाओ। हमें किसी मुसीबत को अपने घर नहीं बुलाना। काका, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही। बस 2 रोटी मिल जाएं तो मेरी जान बच जाएगी। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। मेरे शरीर में अब चलने की भी ताकत नहीं बची। भगवान के नाम पर थोड़ा सा खाना दे दीजिए। आपका ये छोटा सा उपकार मेरी जिंदगी बचा सकता है। इतने में आसपास के कई गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी रतन राधिका को पहचान लेता है। अरे, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। यही वो लड़की है जिसे इसके जन्म के समय इसकी माँ छोड़कर चली गई थी। लोग कहते हैं कि ये जहाँ भी जाती है वहाँ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। इसे हमारे गांव में रहने दिया तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। इससे पहले कि कोई मुसीबत आए, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से भगा दो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। अगर ये लड़की हमारे गांव में रही तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। हमें किसी अपशकुन की जरूरत नहीं। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। दोबारा इस गांव की तरफ आने की कोशिश भी मत करना। आप सब लोग मुझे बिना जाने इतना बड़ा दोष क्यों दे रहे हैं? मेरी क्या गलती है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं सिर्फ भूखी हूँ और जिंदा रहना चाहती हूँ।
अगर आप मुझे अपना नहीं सकते तो कम से कम इंसानियत के नाते 2 रोटी ही दे दीजिए। उसी समय गांव की एक दयालु महिला सरस्वती ये सब देख लेती है। वो तुरंत दौड़कर राधिका का हाथ पकड़ती है और उसे भीड़ से बचाकर अपने घर ले आती है। माँ जी, आपने आज मेरी जान बचा ली। अगर आप समय पर नहीं आती तो शायद वे लोग मुझे मार ही डालते। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। आपको देखते ही मुझे अपनी माँ की याद आ गई। आज तक मैंने सिर्फ लोगों की नफरत देखी थी, लेकिन पहली बार किसी की आंखों में ममता दिखाई दी है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया हो। बेटी, पहले अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम कई दिनों से भूखी और थकी हुई हो। इंसान की सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को भोजन कराना होती है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले पेट भरकर खाना खाओ, फिर आराम से अपनी सारी कहानी मुझे बताना। सच कहूँ माँ जी, मैंने पिछले 2 दिनों से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। जहाँ भी मदद मांगने गई लोगों ने मुझे अपशकुनी कहकर भगा दिया। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर रही हूँ। लेकिन आपने बिना कुछ जाने मुझे अपने घर में जगह दी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई माँ आज फिर मेरे सामने खड़ी हो। बस बेटी, अब और मत रो। आज से तुम इस घर में सुरक्षित हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम यहीं बैठो और थोड़ा आराम करो। मैं अभी रसोई से गर्म खाना लेकर आती हूँ। पहले तुम्हारी भूख मिटेगी, उसके बाद बाकी सारी बातें होंगी। कुछ ही देर बाद सरस्वती स्वादिष्ट भोजन लेकर आती है। भूख से बेहाल राधिका जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो खाना खत्म करती है, सरस्वती का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। माँ जी, ये क्या हुआ? आप अचानक इस तरह क्यों हंस रही हैं? आपकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही है। मुझे डर लग रहा है। कृपया बताइए कि आखिर बात क्या है? तुम बहुत भोली हो राधिका। मैंने तुम्हारी मदद किसी दया या इंसानियत की वजह से नहीं की थी। नज़र शुरू से तुम्हारे गले में पड़े उस रहस्यमयी तावीज़ पर थी। मुझे पता है कि ये कोई साधारण तावीज़ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है। अब अगर अपनी जान बचानी है तो चुपचाप वो तावीज़ मुझे दे दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये तावीज़ मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकती। यही मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरे पास इस दुनिया में और कुछ भी नहीं बचा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी माँ की अमानत किसी को नहीं सौंपूंगी। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगी। ठीक है, अब मैं खुद ही ये तावीज़ छीन लेती हूँ। तुम्हारे पास इसे बचाने की कोई ताकत नहीं है। जहर अपना असर दिखाए उससे पहले ये तावीज़ मेरे हाथ में होना चाहिए। सरस्वती झपटकर राधिका के गले से तावीज़ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन राधिका पूरी ताकत से उसे धक्का देती है। सरस्वती पीछे गिर जाती है और उसी मौके का फायदा उठाकर राधिका वहां से भाग निकलती है। डर, दर्द और जहर के असर से लड़खड़ाते हुए वो घने जंगल में पहुंच जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय वहां से एक युवा लकड़हारा आदित्य गुजर रहा होता है। उसकी नजर बेहोश पड़ी राधिका पर पड़ती है। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो इस सुनसान जंगल में इस हालत में पड़ी हुई है? इसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं और चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ चुका है। लगता है इसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर मैंने अभी इसकी मदद नहीं की तो शायद इसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। पहले इसकी नब्ज देखकर पता करता हूँ कि ये जिंदा है या नहीं। आदित्य बिना एक पल गवाए दौड़कर राधिका के पास पहुंचता है। जैसे ही वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, उसकी मुंह से सफेद जहरीला झाग निकलता हुआ दिखाई देता है। उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो चुकी थीं। भगवान, इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। इसके मुंह से जहरीला झाग निकल रहा है।
इसका मतलब किसी ने इसे जहर दिया है या फिर इसने मजबूरी में कोई जहरीली चीज खा ली है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो इसकी जान नहीं बच पाएगी। अच्छा हुआ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जंगल की दुर्लभ औषधियों की पहचान और उनका सही उपयोग सिखाया था। शायद आज वही शिक्षा किसी की जिंदगी बचाने वाली है। इतना कहकर आदित्य तेजी से जंगल की गहरी झाड़ियों की ओर भागता है। वो कुछ दुर्लभ औषधीय पत्ते और जड़ें इकट्ठा करता है, उन्हें पत्थर पर पीसकर उनका रस निकालता है और सावधानी से राधिका के मुंह में डाल देता है। कुछ ही देर बाद राधिका की सांसें सामान्य होने लगती हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और घबराकर इधर उधर देखने लगती है। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे तो लगा था कि अब मेरी मौत निश्चित है। मैं जिंदा कैसे हूँ? आखिर मेरी जान किसने बचाई? और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरा कोई फायदा उठाने आए हो तो कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुझ में और धोखा सहने की ताकत नहीं बची। शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ से गुजरा तब तुम बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे मुंह से जहर का झाग निकल रहा था। मैंने जंगल की औषधियों से तुम्हारा उपचार किया है। मेरा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि एक बेगुनाह की जान बच जाए। लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे तो अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही। जहाँ भी गई लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा अपमान किया और मुझे ठुकरा दिया। किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे, किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा। ऐसे जीवन से तो मौत ही बेहतर लगती है। राधिका, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये सच है कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। अगर भगवान ने तुम्हें बचाया है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है। जब तक मैं हूं, तुम्हें अकेले इस दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। काश मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर पाती, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे इतने धोखे दिए हैं कि अब किसी की मीठी बातें भी मुझे डराने लगी हैं। मुझे हर मुस्कान के पीछे कोई छल दिखाई देता है। मुझे डर है कि कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरा भरोसा तोड़कर मुझे फिर से अकेला ना छोड़ दो। मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन से अकेलेपन का दर्द झेल चुका हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इसलिए तुम्हारी आंखों में जो दर्द और बेबसी है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा कहीं कोई घर नहीं है तो मेरे छोटे से आशियाने का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। वहाँ तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगा। अगर सच में तुम्हारी बात दिल से निकली है तो आज मैं पहली बार किसी पर भरोसा करने की कोशिश करूंगी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर रख रही हूँ। कृपया मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। आदित्य मुस्कुराकर राधिका को सहारा देता है और उसे अपने छोटे से मिट्टी के घर में ले आता है। घर बहुत साधारण था, लेकिन वहाँ का शांत वातावरण राधिका की बेचैन मन को सुकून देने लगता है। आदित्य, क्या सच में इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहता? क्या अब मुझे हर रोज दर दर भटक कर लोगों की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी? क्या पहली बार मुझे ऐसा स्थान मिला है जहाँ मुझे अपशकुनी कहकर कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा? हाँ राधिका, ये घर जितना मेरा है उतना ही आज से तुम्हारा भी है। यहाँ तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। कोई तुम्हें अपशकुनी नहीं कहेगा, कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम यहाँ बिना किसी डर के रह सकती हो। इस घर में तुम्हें सम्मान मिलेगा, अपनापन मिलेगा और सबसे बढ़कर एक नया परिवार मिलेगा। धन्यवाद आदित्य। आज पहली बार मुझे किसी की छत के नीचे डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस हो रहा है। तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मेरे टूटे हुए विश्वास को भी फिर से जिंदा कर दिया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज से मेरी हर सांस इस नई जिंदगी की कर्जदार रहेगी। कई दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं। आदित्य की सेवा, उसकी सच्ची परवाह और निस्वार्थ व्यवहार से राधिका के शरीर के घाव ही नहीं बल्कि उसके दिल के पुराने जख्म भी भरने लगते हैं। अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। आदित्य, मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ ठोकरें ही खाई हैं। हर इंसान ने मुझे बोझ समझा, किसी ने मुझे अपनाने की कोशिश नहीं की।
लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ दर्द का नाम नहीं होती। अब मैं अपने भविष्य की कल्पना भी तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बेसहारा लड़की के साथ बिताना चाहोगे? राधिका, जिस दिन मैंने तुम्हें जंगल में बेहोश देखा था, उसी दिन मेरे दिल ने तुम्हें अपना मान लिया था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दर्द ने मेरे दिल को छू लिया। मैं भी बचपन से अकेला रहा हूं, इसलिए तुम्हारे दर्द को सबसे बेहतर समझ सकता हूं। मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना तुम मुझसे करती हो। अगर तुम मेरा साथ निभाओगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ कभी नहीं राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है जैसे उसकी अधूरी जिंदगी को आखिरकार मंजिल मिल गई हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो आदित्य के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और चिंता की लकीरें देखती है। आदित्य, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत बदला बदला देख रही हूँ। तुम्हारी मुस्कान कहीं खो गई है और तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे भी उसका हिस्सा बनने दो। आखिर अब हम एक दूसरे से कोई बात क्यों छिपाएं? नहीं राधिका, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक पुरानी उलझन है जिसे मुझे आज खत्म करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारे सारे दुख, सारी परेशानियां और तुम्हारा बीता हुआ दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है? आदित्य, इस दुनिया में अगर मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अगर तुम कहो कि आग में चलना है तो मैं बिना सवाल किए तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल इतना घना था कि दोपहर के समय भी वहां अंधेरा छाया रहता था। तभी एक पुराने बरगद पर बैठा विशाल उल्लू अचानक तेज और रहस्यमयी आवाज में बोल उठता है। रुक जा बेटी, एक कदम भी आगे मत बढ़ा। जिस इंसान को तू अपना रक्षक समझ रही है वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा विनाश बनने वाला है। उसके चेहरे पर प्रेम है लेकिन दिल में विश्वासघात छिपा है। अगर तूने आज मेरी चेतावनी नहीं मानी तो तेरे सामने सिर्फ अंधेरा, धोखा और मौत ही बचेगी। अभी भी समय है, लौट जा। आदित्य, तुमने सुना? ये पक्षी कैसी अजीब बातें कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी हमारे सामने खड़ी हो। क्या हमें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? राधिका, तुम भी कैसी बातें करने लगी हो? एक पक्षी की आवाज सुनकर अपना भविष्य नहीं बदला जाता। जंगल में रहने वाले जानवर तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। अगर तुम हर आवाज पर भरोसा करोगी तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। मेरा हाथ पकड़ो और बिना डरे मेरे साथ चलती रहो। आदित्य राधिका का हाथ पकड़कर उसे जंगल के बीच स्थित एक अंधेरी गुफा तक ले जाता है। गुफा के भीतर धुएं और अग्नि के बीच एक भयावह वृद्ध तांत्रिक, महातांत्रिक अघोरनाथ ध्यान लगाए बैठा था। आदित्य, ये कौन है? इसकी आंखों में इतनी डरावनी चमक क्यों है? हम इस सुनसान गुफा में क्यों आए हैं? क्या ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो हम वापस चलते हैं।